हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियोज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोलर। और हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जो भी हमारे कोड था सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में हम एक क्लास बनाएंगे जो कि होगा यूजर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर ये रहा हमारा क्लास। और इस क्लास के अंदर पहले हम इसको एनोटेशन से यूज करते थे ताकि ये पता चले कि ये कंट्रोलर है, तो इसके लिए हम एनोटेशन यूज करेंगे। ये रहा हमारा रेस्ट कंट्रोलर। और रेस्ट कंट्रोलर के बाद एक एनोटेशन और यूज करेंगे जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग। तो ये रहा हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग। और रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर हम यूज कर लेंगे स्लैश API स्लैश यूजर्स। इसके बाद हमें कंट्रोलर के जो भी प्रोग्रामिंग है वो करने से पहले हमें यूजर सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हम यूजर सर्विस जो हमारा था उसको हम ऑटो वायर कर लेंगे ताकि जब भी हमको सर्विस की ज़रूरत पड़े हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेट यूजर सर्विस, और इसमें यूजर सर्विस, और इसको हम क्या कर लेंगे, ऑटो वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे एनोटेशन यूज करेंगे ऑटो वायर। तो इतना हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि हमारा यूजर सर्विस इम्पल क्लास था। तो यानी कि हमने इतने सारे बनाए थे, क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए, गेट यूजर बाई आईडी के लिए, गेट ऑल यूजर के लिए और डिलीट यूजर के लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा क्रिएट यूजर है इसके लिए हम कंट्रोलर बनाते हैं और अपने पोस्टमैन के थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारा कंट्रोलर काम कर रहा है कि नहीं। अगर वर्क करता है तो फिर हम सारे जितने अपडेट यूजर, गेट यूजर बाई आईडी, गेट ऑल यूजर, डिलीट यूजर, इन सब के लिए भी हम कंट्रोलर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने क्रिएट यूजर के लिए जो कंट्रोलर है वो बनाते हैं। तो आते हैं अपने कंट्रोलर में और यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाते हैं अपने क्रिएट यूजर के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हमको क्या रिस्पॉन्स करना है, यूजर DTO। तो इसके अंदर हम पास यूजर DTO रिस्पॉन्स करना है, तो लिखेंगे यूजर DTO। और इसके बाद हम लिखेंगे क्रिएट यूजर, और एनोटेशन यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। ये रहा हमारा बॉडी, और इसके अंदर दो चीज़ रहेगा, यूजर DTO एंड यूजर DTO। इतना होने के बाद इसके अंदर हम यूज करेंगे दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना यूजर DTO। यह रहा हमारा यूजर DTO, और इसको हम लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। इसको हम नेम रख देंगे क्रिएटेड यूजर, यानी कि हमारा यूजर क्या हो गया, क्रिएट हो गया, क्रिएटेड, या फिर क्रिएट यूजर DTO। एंड इसके बाद हमें रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने टाइम हम लिखेंगे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी इसके अंदर हमें दो चीज़ पास करना है। पहला हम पास करेंगे अपने क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर DTO जो हमने क्रिएट किया है। एंड सेकेंड थिंग अपने HTTP स्टेटस कोड, HTTP स्टेटस, और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्रिएटेड। तो हमारा जो यूज़र कंट्रोलर है, इसका जो क्रिएट यूज़र का जो कंट्रोलर है ये हमने क्रिएट कर दिया। इसके अंदर हमें बस एक नोटेशन और यूज करना है, पोस्ट मैपिंग। और पोस्ट मैपिंग हम बस स्लैश यूज कर लेंगे ताकि जब भी फायर हो
तो स्लैश लिख के फायर करें तो हमारा ये रिक्वेस्ट चल जाए। तो हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि जैसे ही हमारा ये जब स्लैश API स्लैश यूजर स्लैश ये जब फायर करके क्लिक करेंगे इस पर पोस्ट मैपिंग के थ्रू, तो हमारा क्रिएट यूजर यानी कि ये रिक्वेस्ट बॉडी का लिखने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम रिक्वेस्ट बॉडी में लिखेंगे, यानी कि अपना नेम, ईमेल, जो भी एज, जेंडर जो भी है, जितनी चीज़ें हम बॉडी में लिखेंगे तो वो बॉडी से सारे डेटा फेच कर लेगा यूजर DTU, और वो यूजर DTU जो आएगा उसको दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर, यानी कि यूजर सर्विस का मतलब जो हमने यूजर सर्विस जो बनाया था, तो यूजर सर्विस का मतलब क्रिएट यूजर जो है इसको यूज करके और जो हमारा यूजर DTU जो आ रहा है उसको पास कर देंगे, ताकि हमारा जो भी यूजर है वो क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने के बाद उसको हम क्रिएट यूजर DTU में सेव कर लेंगे, यानी कि स्टोर करके रख लेंगे, असाइन कर लेंगे इसमें। और हमें रेस्पॉन्स में हम चाहते हैं कि यूजर क्लाइंट को फिर से रेस्पॉन्स भेजें, तो रेस्पॉन्स एंटिटी में हमने दो चीज़ पास किया है। जो यूजर क्रिएट हुआ है उस चीज़ को हम दोबारा रेस्पॉन्स कर देंगे, और HTTP स्टेटस कोड हम लोग क्रिएटेड सेंड कर देंगे। तो चलते हैं पोस्टमैन में और चेक करते हैं ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम अपना प्रोग्राम रन करने से पहले जो हमारा यूजर सर्विस है उसमें हम एनोटेशन जो हमारा था सर्विस एनोटेशन, पहले हम उसको ऐड कर लेंगे, ऐड सर्विस एनोटेशन। इतना होने के बाद अब हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मैं एक बार अपना यूजर प्रॉपर्टी चेक कर लूँ ताकि सारे हमने कन्फिगरेशन किए हैं या नहीं। हाँ, तो बिल्कुल हमारा कंप्लीट है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा जो मेन एप्लीकेशन है यहाँ पे आके हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने के बाद हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ हमें कुछ एरर मिल रहा है, हम देखते हैं कहाँ गलती है उसको सही करते हैं। यूजर कंट्रोलर, यूजर सर्विस, ओके। तो यानी कि हमने यूजर सर्विस इम्पल क्लास में हमने कुछ गलती किया। चलते अपने यूजर सर्विस इम्पल ओपन करते हैं। ये रहा हमारा यूजर सर्विस इम्पल, और यहाँ आने के बाद हम चेक करते हैं मॉडल मैप। हाँ, हमने जो ये ऑटो वायर किया है, हमें बस दो ऑटो वायर की ज़रूरत है, एक मॉडल मैपर की और एक यूजर रेपो की। हम देख भी सकते हैं हमने जहाँ भी यूज किया, एक मॉडल मैपर यूज किया है, एक यूजर रेपो यूज किया है। मॉडल मैपर, यूजर रेपो, मॉडल मैपर, हमने हर जगह यही दो यूज किया है। हमने इसका कोई यूज़ किया नहीं है, इसको हमने गलती से ऐड कर दिया है। तो इसको हम रिमूव करेंगे अपने प्रोग्राम से, और रिमूव करने के बाद हम ब्लॉग एप्लीकेशन में फिर जाएंगे, और जो हमारा मेन एप्लीकेशन है इसे हम रन करते हैं। और हमारा आउटपुट देखते हैं। हमारा जो स्टार्टेड जो हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो गया है, और टॉमकैट पोर्ट नंबर 9292 पे हमारा स्टार्ट हुआ है। तो अपने पोस्टमैन में चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, यानी कि जो हमने ये कोड वगैरह जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब हम पोस्टमैन ओपन करते हैं। ये रहा हमारा पोस्टमैन, एंड हमारा पोर्ट नंबर है 9292, इसको हम याद रखेंगे। इसको अलाउ करेंगे, एंड ओपन होने के बाद हम एक नया कलेक्शन बना लेंगे, ब्लैंक कलेक्शन इट, और इस कलेक्शन का नाम हम रख देते हैं ब्लॉग एप्लीकेशन। तो मैं ब्लॉग ऐप कर दे रहा हूँ, और ब्लॉग एप्लीकेशन के अंदर हम एक रिक्वेस्ट ऐड कर लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और जिसका हम नाम रखेंगे क्रिएट यूजर। ये रहा हमारा क्रिएट एंड यूजर। एंड इसके बाद हमने पुट मैपिंग का यूज करेंगे, पोस्ट मैपिंग का यूज करेंगे, सॉरी। और पोस्ट मैपिंग का यूज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम देख सकते हैं जब हमने अपना कंट्रोलर बनाया था, यानी कि ये रहा हमारा यूज़र कंट्रोलर, तो हमने यहाँ पे पोस्ट मैपिंग का यूज किया था। सो इसलिए हम यहाँ पोस्ट का यूज करेंगे। और जो हमारा URL होगा http/localhost 9090, ये मैंने प्रीवियस वाला प्रोग्राम से उठाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पोर्ट नंबर है
92, तो यहाँ पे हो जाएगा 9292 ओके। तो हमारा 9292 हो गया और स्लैश API हो गया, स्लैश यूजर्स, और ये लास्ट में एक और स्लैश है यूजर क्रिएट करने के लिए। तो हम चलते हैं अपने बॉडी में। बॉडी में क्या करते हैं, हमें चलना है रॉ पे, और रॉ पे में इसमें जेसन चूज करना है, और बॉडी के लिए हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रीवियस जो किया था उसमें पड़ा होगा, यानी कि बॉडी रॉ, कोई बात नहीं, अपडेट में देखते हैं। हमारा ये रहा, Ctrl+C कॉपी, और क्रिएट यूजर में हम इसको पेस्ट करेंगे। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, अबाउट हो गया। हम अपने यूजर डिटेल में चेक कर लेते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ों की नीड थी। तो ये रहा हमारा यूजर डिटेल, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एंड हमारा 2 चीज़ एक्स्ट्रा है, अबाउट एंड जेंडर। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, अबाउट ऑलरेडी है, तो हमें चाहिए, सॉरी, एज, जेंडर चाहिए, अबाउट नहीं है। तो हम यहाँ पे एज लिखते हैं, इसी को एज कर देता हूँ मैं, एज, और एज में मैं पास कर दे रहा हूँ 20, एंड जेंडर में हो जाएगा मेल। तो इसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ID 1 हो गया, नेम अल्ताफ़ हो गया, ईमेल papaya@gmail.com, एंड पासवर्ड वेब, एंड एज 20, जेंडर मेल। तो अब हम अपना डेटाबेस चेक करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है ये डेटाबेस में इंसर्ट हुई है या नहीं। तो अपना मैं वर्कबेंच ओपन करता हूँ, MySQL वर्कबेंच, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस ओपन हो रहा है, और हमारा ये रहा एप्लीकेशन में रहा टेबल, और ये रहा हमारा यूजर। तो एग्जैक्टली हमारा वर्क कर रहा है। हमने एज में 20 पुटअप किया था, ईमेल में papaya@gmail.com, एंड नेम जेंडर में मेल, एंड नेम अल्ताफ़, एंड पासवर्ड वेब। तो हम 1-2 बार और ट्राई कर लेते हैं। हम बस रेंडमली नेम चेंज करके देखते हैं, बार बार पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर चेंज करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। raza@gmail.com, रजा, एंड पासवर्ड रेंडमली मैं कुछ भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, एंड एज में इस बार 19 कर दे रहा हूँ, एंड ये हमारा मेल ठीक है। इसके बाद हम सेंड पे क्लिक करते हैं और आते हैं अपने पोस्टमैन में, सॉरी डेटाबेस में, और यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ID 2 आ गया, एज 19, ईमेल raza@gmail.com, जेंडर मेल, नेम रज़ा, एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो वैसे हम जितने चाहें उतने इंसर्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। papaya raza@gmail.com, पासवर्ड में सेम इसको भी हिट करता हूँ, और मैं अपना डेटाबेस ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम जब ही इसको रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करते ही हमारी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई, और फिर अगेन हिट करते हैं हम papaya कोडर्स। एक बार और मैंने हिट किया, डेटाबेस में आए, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ID 4 raza@gmail, सॉरी ऊपर papaya@gmail.com, मेल एंड वेब। हमारा क्या था, 4 पे papaya कोडर्स था, और ID 4 papaya कोडर्स। डेटाबेस में चलते हैं, ID 4 papaya कोडर्स, ईमेल raza@gmail.com, जेंडर मेल, एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अगर हमें इसको कोई भी रो डिलीट करना हो तो हम तो चाहे तो एक मैनुअली ऐसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे गए, मैं डिलीट रो पे गया, अप्लाई किया, फिनिश कर दिया, हमारा रो डिलीट हो गया एक। बट हम चाहते हैं कि हम यहाँ से मैनुअली डिलीट ना करें, हम अपने प्रोग्राम में एक और कंट्रोलर बनाएं जो डेटाबेस में जैसे ये इंसर्ट कर रहा है वैसे डिलीट कर दे। तो हम आगे बस यही देखने वाले हैं। हमने एक तो क्रिएट का देख लिया,
अपडेट का भी देखेंगे, डिलीट का देखेंगे, गेट ऑल यूज़र का देखेंगे और गेट यूज़र बाई आईडी का देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने कंट्रोलर में, जो हमारा कंट्रोलर था, और इस कंट्रोलर के अंदर ये रहा हमारा कंट्रोल। हमने अभी केवल क्रिएट यूज़र के लिए बनाया था। मैं आपको सर्विस इम्पल दिखाता हूँ। क्रिएट यूज़र, तो हमने इसका कंट्रोलर बना चुके हैं। अब हमें अपडेट, गेट यूज़र बाई आईडी, गेट ऑल यूज़र एंड डिलीट यूज़र, इन चारों का कंट्रोलर बनाना है। और ये कंट्रोलर बनते ही ये प्रोग्राम हमारा पूरा कम्प्लीटली वर्क करने लगेगा। तो ये रहा हमारा क्रिएट का। तो अब हम चलते हैं अपना अपडेट के लिए बनाने। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं अपडेट यूज़र का जो कंट्रोलर है उसे हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें करना होगा पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, और रेस्पॉन्स एंटिटी में क्या रेस्पॉन्स करना है, यूज़र DTO। तो हम यूज़र DTO को रेस्पॉन्स करेंगे और फंक्शन का नाम हम रखते हैं अपडेट यूज़र। एंड अपडेट यूज़र में हम दो चीज़ लेंगे। पहले तो हम रिक्वेस्ट बॉडी में जो वैल्यू आ रही होगी हम पहले उसको ले लेंगे। तो उसके लिए इंटरेक्शन यूज होता है रिक्वेस्ट बॉडी एंड यूज़र DTO। ये तो हमारी बॉडी के से थ्रू आएगी। और जो हमारा यूज़र ID होगा वो पाथ वेरिएबल से हम लेंगे। तो पाथ वेरिएबल इंटरेक्शन होता है पाथ वेरिएबल। ये रहा हमारा इंटीजर और ये होगा यूज़र ID। इसके बाद हम करेंगे दिस डॉट यूज़र सर्विस एंड कॉल कर देंगे अपने अपडेट यूज़र को जो हमने क्रिएट किया था सर्विस में, अपडेट यूज़र। और अपडेट यूज़र के अंदर हम पास कर देंगे जो हमें यूज़र DTO मिल रहा है वो, और सेकेंड थिंग हम अपना यूज़र ID, ये रहा हमारा यूज़र ID और ये हमारा यूज़र DTO। इसके बाद इसको हम एक लोकल वेरिएबल में साइन कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम अपडेटेड यूज़र। तो ये रहा हमारा अपडेटेड यूज़र। और इसके बाद हम इसको रिटर्न कराएंगे। रिटर्न में हम रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड ओके में हम पास कर देंगे अपडेट यूज़र। और लास्ट एक चीज़ और जो हम एनोटेशन में इसको यूज करेंगे, पुट मैपिंग। और पुट मैपिंग में हम पास कर देंगे स्लैश यूज़र ID। ठीक है, इसको हम थोड़ा परफेक्ट लाइन में करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने क्रिएट तो पहले से ऑलरेडी करके रखा था, अपडेट का हमने किया। तो अपडेट के लिए हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें जो अपडेटेड वैल्यू है, यानी कि हम दूसरा अपडेट क्या करना चाहते हैं, तो वो हम वैल्यू जो भी होगा वो यूज़र DTO के थ्रू, रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू हम ले लेंगे। और किस यूज़र को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो 1 2 3 जो भी होगा वो हम URL के थ्रू पास करेंगे। तो इसलिए हमने URL के थ्रू जब भी हम कुछ वैल्यू लेते हैं तो हम पाथ वेरिएबल का एनोटेशन का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी लिखा है क्योंकि ये चीज़ें हम बॉडी से लेंगे और ये चीज़ें हम पाथ वेरिएबल से लेंगे, मतलब URL से लेंगे, इसलिए हमने पाथ वेरिएबल एनोटेशन यूज किया है। और तो हमें यहाँ से यूज़र DTO मिल रहा है और यूज़र ID मिल रहा है। तो हम कॉल लगाएंगे दिस डॉट यूज़र सर्विस और डॉट अपडेट यूज़र को, और अपने यूज़र DTO को पास कर देंगे और यहाँ से यूज़र ID को पास कर देंगे। और इसको पास करेंगे तो ये हमारे यूज़र जो भी हमारे वैल्यू हैं वो अपडेट हो जाएंगी। और अपडेट होने के बाद यहाँ पे हम इसको असाइन कर लिए हैं अपडेट यूज़र के अंदर में। और लास्ट में रेस्पॉन्स एंटिटी में हम इसी को रेस्पॉन्स कर दिए हैं, रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड अपडेट यूज़र। तो अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं और रन करने के बाद इसको हम प्रोग्राम डॉट एप्लीकेशन, इसको पहले हम रन करेंगे और देखते हैं हमारा आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो गया। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292 पे हमारा स्टार्ट हो गया और स्टार्टेड ब्लॉक एप्लीकेशन। तो इसके बाद से हम अपना पोस्टमैन में चलते हैं
और पोस्टमैन के बाद हम एक और बनाते हैं, इसको पहले मैं सेव कर ले रहा हूँ। और सेव करने के बाद एक और रिक्वेस्ट मैं बनाऊँगा, ये रहा हमारा ऐड रिक्वेस्ट। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अपडेट यूज़र, अपडेट यूज़र। अपडेट यूज़र में हम पुट मैपिंग का यूज करेंगे। ये रहा हमारा पुट मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। जब मैं कंट्रोलर बनाया था तो यहाँ पे मैं पुट मैपिंग का यूज़ किया हूँ, सो यहाँ भी हम पुट का यूज करेंगे। और यूआरएल तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यूआरएल हमने कॉपी कर लिया, हमारा 9292 पे है API/users। और यूज़र के बाद हमें पास करना है यूज़र की आईडी। मैं एक बार यूआरएल फिर से चेक कर ले रहा हूँ। हमें स्लैश, यहाँ भी स्लैश यूज करना है और स्लैश के बाद हमें यूज़र आईडी पास करनी है। तो हमने स्लैश फायर किया और यूज़र की आईडी अभी हम पास करेंगे। पहले हम बॉडी में आते हैं, बॉडी में आने के बाद रॉ पे आते हैं और ये जेसन ऑटोमेटिक क्लिक किया और यहाँ से जो बॉडी था ये कॉपी कर लेते हैं ताकि मैं वो दोबारा लिखना ना पड़े। और यहाँ पेस्ट करेंगे और हम चाहते हैं, पहले हम डेटाबेस में चेक करते हैं कितने हमारे यूज़र हैं। तो अभी आईडी 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि हम तीनों में से किसी को भी अपडेट कर सकते हैं। तो हम अपडेट करते हैं। मान लो वैल्यू हम फर्स्ट सेकंड है, सेकंड में क्या है, आईडी 2 में सेकंड है कौन है, रज़ा, केवल नेम रज़ा। मैं चाहता हूँ कि आईडी 2 को मैं पूरा चेंज कर दूँ, ईमेल वगैरह सब चेंज कर दूँ, रज़ा को हटा के अल्ताफ़ रज़ा कर दूँ, पासवर्ड चेंज कर दूँ। तो मुझे चेंज करना है आईडी 2 को। तो मैं आता हूँ अपने पोस्टमैन में और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आईडी 2। और कितना करने के बाद हमारा नेम में क्या है, हम अपना नेम चेक करेंगे। नेम में है केवल रज़ा, बट मैं चाहता हूँ इस बार हो जाए अल्ताफ़ रज़ा। अल्ताफ़ रज़ा। और यहाँ पे मैं मेल चेक करता हूँ, मेल में क्या है, मेल में है raza@gmail.com। और मैं चाहता हूँ इस बार हो जाए अल्ताफ़ रज़ा, अल्ताफ़ रज़ा @gmail.com। या फिर मैं अपना पूरा मेल ही डाल देता हूँ, अल्ताफ़ रज़ा 898@gmail.com। एंड पासवर्ड में चेक करते हैं हम लोग। पासवर्ड में क्या है, पासवर्ड में हमें मिलेगा, पासवर्ड में है हमारा 12345। तो हम पासवर्ड भी चेंज कर लेंगे। पासवर्ड हम करेंगे 5678। और एज में जो भी हो, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम 20 कर देते हैं और जेंडर में मेल रख देते हैं। और जैसे हिट करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आईडी 2, नेम अल्ताफ़ रज़ा हो गया, ईमेल अल्ताफ़ रज़ा 898@gmail.com हो गया, पासवर्ड 5678 हो गया, एज 20 हो गया एंड जेंडर मेल हो गया। तो हम डेटाबेस में चेक करते हैं हमारी वैल्यू अपडेट हुई है या नहीं। तो डेटाबेस ये रहा हमारा यूज़र आईडी और नेम हमारा अल्ताफ़ रज़ा होना चाहिए था। अभी सब चीज़ें वैसे ही पड़ी हैं क्योंकि हमने रिफ़्रेश नहीं किया। हम रिफ़्रेश करेंगे, अब वैल्यू चेक करिएगा। मैं रिफ़्रेश किया, सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई। नेम अल्ताफ़ रज़ा हो गया, पासवर्ड 5678 हो गया, जेंडर मेल ऑलरेडी था, मेल है, एंड ईमेल हमारा ईमेल भी चेंज हो गया एंड एज भी चेंज हो गया। तो ऐसे ही हम जिसको भी चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस बार आईडी 1, यानी कि आईडी 1 को मैं चेंज करूँ, पपाया है, मैं पपाया कोटस कर दूँ @gmail.com। एंड यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे पपाया कर दूँ, पासवर्ड में जो भी है मैं चेंज करता हूँ फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके मैं 1 कर दूँगा ताकि ये 1 सेलेक्ट हो जाए। और चेक करते हैं नेम में क्या था, नेम में था केवल अल्ताफ़ था, तो यहाँ पे मुझे करना है पपाया। तो अल्ताफ़ को हटाकर मैं करता हूँ पपाया और यहाँ पे करता हूँ कोडर्स। तो ये रहा हमारा पपाया कोडर्स। ईमेल में देखते हैं क्या था, ईमेल में था पपाया, नेम अल्ताफ़ था, पपाया कोडर मैंने कर दिया, ईमेल पपाया। तो ईमेल तो ठीक ही है, पासवर्ड चेंज करके देखते हैं। ये सब वैसे ही 5678 पासवर्ड, कुछ भी रेंडमली मैं कुछ भी करूँ, 5689 कर दे रहा हूँ पासवर्ड। एज मैं 25 कर दे रहा हूँ एंड ये बाकी सब ठीक है। सेंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारी आईडी 1 यानी कि आईडी 1 की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। तो मैं अपने डेटाबेस ऑन करता हूँ, यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा और देखिए सब चीज़ें चेंज हो गई।
एज 25 हो गया, ईमेल altafraja898@gmail.com हो गया, जेंडर मेल हुआ, नेम पपाया कोरस हो गया। ईमेल हम लोगों ने पपाया किया था, एक मिनट चेक करते हैं। ईमेल में हमने ये अल्ताफ़ कर दिया था, मैं इसको हटा के मैं पपाया करता हूँ। मैं चाहता हूँ पपाया हो, पपाया coders@gmail.com। अब मैं हिट करता हूँ और यहाँ पे ये यानी कि मुझे ये चेंज करना था। मैं रिफ्रेश करता हूँ, वैल्यू चेंज हो गई, यानी कि ID1 इज़ 25, ईमेल papayacoders@gmail.com, जेंडर मेल, नेम papayacoders एंड पासवर्ड 56789, सॉरी 5689। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हमने अभी तक क्या किया है मैं दिखाता हूँ। हमने दो बना लिया, क्रिएट यूज़र का बना लिया, अपडेट यूज़र का बना लिया। तो हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट वीडियो में हम गेट यूज़र बाय आईडी, गेट ऑल यूज़र एंड डिलीट यूज़र, ये ख़त्म करने के बाद इसका जो कंट्रोलर बनाएंगे, और ये चीज़ें ख़त्म करने के बाद जो हमारी नई सर्विस होगी, हम कैटेगरी सर्विस, पोस्ट सर्विस और कमेंट सर्विस, यानी कि 3 सर्विसेज हमें और बनानी है। तो हम अब उस पर वर्क करेंगे, और इन दोनों, और एक सर्विस फॉर एग्जांपल यूज़र सर्विस है, एक यूज़र कई सारे पोस्ट कर सकता है। तो 1 to many मैपिंग के थ्रू हम सारे जो भी इंटिटीज़ एंड डेटाबेस में वो पर जो भी की होता है 1 to many, many to 1, जो भी यूज़ करेंगे हम प्रॉपर उसको समझ के कैसे दो इंटिटीज़ में कनेक्शन बनाते हैं और कैसे ये प्रॉपर वर्क करता है। तो उसके बाद हम दोनों इंटिटीज़ को कैसे आपस में लिंक करते हैं, दोनों को, एक यूज़र कैसे कई सारे पोस्ट कर सकता है और एक पोस्ट पे कई सारे कैसे कमेंट हो सकते हैं, तो हम इस पे काम करेंगे। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।